हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और हैशटैग बी बोल्ड की वीडियो। कुछ टाइम पहले, एक्चुअली काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो आई थी मेरे चैनल पे जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि पीरियड्स के टाइम पे क्या आप फिज़िकल हो सकते हो या नहीं। और उसमें मैंने मोटा मोटा आपको ये बताया था कि इट ऑल डिपेंड्स, गर्ल पार्टनर जो है, जो फीमेल पार्टनर है, उसका क्या कंफर्ट लेवल है, क्या उसकी भी डिज़ायर है, क्या उसका भी मन है, क्या वो कंफर्टेबल है फिज़िकल रिलेशन की। अगर ऐसा है तो आप बना सकते हो। और ऐसा क्यों है, क्यों आपको फीमेल पार्टनर की मर्ज़ी और उसकी डिज़ायर का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि कभी भी जब आप फिज़िकल रिलेशन बनाते हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एक पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर को फोर्स कर रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है, वो कंफर्टेबल नहीं है या वो एक फ़िज़िकल पेन में है और आप फिर भी उसे फोर्स कर रहे हो या आपके दबाव में आके वो राज़ी हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए, क्योंकि फ़ीमेल पार्टनर की यहाँ बात है, पीरियड्स उसके हो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कहा था कि फ़ीमेल पार्टनर की अगर उसका मन है, उसकी डिज़ायर है और वो कंफर्टेबल है तो आप कर सकते हो। अब यहाँ बात ये आती है कि एक फ़ीमेल जिसकी ब्लीडिंग हो रही है, जो इस पीरियड वाले प्रोसेस में है, जैसे कि हम बहुत सारी बात डिस्कस कर चुके हैं कि पीरियड्स में बहुत सारी फीमेल को बहुत दर्द होता है, बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, डे टू डे लाइफ के काम करने में भी उनको प्रॉब्लम होती है, उनको रेस्ट की ज़रूरत लगती है। और ऐसे में हम बात कर रहे हैं कि वो फिज़िकल हो जाए या वो मैस्टरबेशन कर लें। तो इस चीज़ पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि ऐसा क्यों है, कौन सी ऐसी फीमेल है जिनका पीरियड्स में भी करने का मन करता है और क्या ये सही है या गलत है, और जो फीमेल ऐसी हैं जिनका मन नहीं करता है, जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है पीरियड्स के टाइम में, क्या उनके साथ कोई प्रॉब्लम है या वो सही है। दोनों ही चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को देखना एंड तक। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए, ऐसे और वीडियोज़ देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आते रहेंगे, तो बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। आइए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, हर फीमेल की अलग अलग पीरियड साइकिल हो सकती है। हर किसी का अपना एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। उसे कितने दिनों के पीरियड्स आते हैं, कैसा उसमें फ़्लो है, कितना वो कंफर्ट फील करती है या कितना दर्द उसे फील होता है, कितने क्रैम्प्स पड़ते हैं, ये हर किसी फीमेल का अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। इवन एक फ़ीमेल अपने खुद की ही लाइफ में जितने टाइम भी, जितने साल भी उसे पीरियड्स आए, उसमें भी वो अलग अलग चेंजेस फील करती है। जब शुरुआत में पीरियड्स आते हैं तो हो सकता है कुछ अलग तरीके से आते हों, फिर जब वो अपने और थोड़ी और बड़ी हुई और अपने उस लाइफ में पहुंची कि जब वो सेक्सुअली एक्टिव है या जब प्रेगनेंसी हो रही है, प्रेगनेंसी के बाद में जब पीरियड्स आना शुरू होते हैं डिलीवरी के बाद, तो तब हो सकता है वो बहुत चेंजेस फील करे। इसके बाद और जब उम्र बढ़े तो हो सकता है और कुछ चेंजेस अपने पीरियड्स में वो फील करे और मेनोपॉज तक आते आते और कुछ चेंजेस फील करे। तो एक फीमेल की खुद की ही लाइफ में बहुत सारे वो पीरियड अपनी साइकिल में किस तरीके के होते हैं, कितने दिन के होते हैं, कैसा फ्लो होता है, ये सारे चेंजेस अपनी ही लाइफ में एक फीमेल अलग अलग अपने टाइम पे फेस करती है। तो बहुत सारी लड़कियों के भी अलग अलग एक्सपीरियंस अपने होते हैं। तो जब आप उससे बात करोगे तो हो सकता है वो अपने पीरियड की पूरी साइकिल में, चाहे वो साइकिल उसकी 3 दिन की हो, 4 दिन की हो, 5 दिन की हो या 7 या 8 दिन की हो, उसकी जो पूरी पीरियड साइकिल है वो कैसी चल रही है। अगर उसको उसके सारे पीरियड्स के दिनों में हैवी फ्लो रहता है तो हो सकता है उसका बिल्कुल भी सेक्सुअल होने का मन ना करे, उसको बहुत ज़्यादा पेन फील हो, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग के चलते वो कमज़ोरी जैसे अपनी बॉडी में फील करे। हो सकता है ऐसी जो गर्ल्स हैं वो बिल्कुल भी फिज़िकल होना ना चाहें। अब बात करते हैं, ऐसी लड़कियां भी होती हैं जिनके शुरुआत के दिन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो के होते हैं और उसके बाद जो लास्ट के दिन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल शुरू के 3 दिन बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो रहा और बाद के 2 या 3 दिन बहुत ही कम फ्लो रहा, ना के बराबर रहा, थोड़ी बहुत स्पॉटिंग रही। ये लास्ट के दिनों में उनकी बॉडी में हो सकता है सेक्सुअल डिज़ायर भी वो फील करें, क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे लड़कियों की जो बॉडी होती है वो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस के थ्रू चल रही होती है। हार्मोनल ऊपर नीचे होना उनके लगा रहता है, इसीलिए मूड स्विंग्स भी होते हैं पीरियड्स के टाइम पे। तो उसके चलते हो सकता है वो अपने पीरियड्स के दिनों में, अपने लास्ट के दिनों में, या हो सकता है 3rd डे पे या 4th डे पे वो सेक्सुअली अराउजल फील करें अपनी बॉडी में, उनका अंदर से डिज़ायर आए अपने मन में। और अगर ऐसे में वो मैस्टरबेट करना चाहें या अपने पार्टनर के साथ फिजिकल होना चाहें और उनके पार्टनर को भी इस चीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑब्वियसली वो फिजिकल भी हो सकते हैं और मैस्टरबेट भी कर सकते हैं। अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को या तो आप रोक लो, कंट्रोल कर लो और वेट कर लो पीरियड्स के ओवर होने का। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो भी आप कर सकते हो। बस मेन चीज़ इसमें ये होती है कि आपको हाइजीन का, दोनों पार्टनर हैं तो दोनों को अपने अपने हाइजीन का बहुत ध्यान रखना होता है, और आप खुद से अगर मैस्टरबेट कर रहे हो तो आपको अपना हाइजीन मेंटेन करके रखना होता है। इस पर मेरी सेपरेट में वीडियो भी है कि पीरियड्स के टाइम पे मैस्टरबेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आप वो वीडियो भी देख सकते हो।
अब कुछ फीमेल ऐसी भी होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं अपने पीरियड्स में। वो ऐसे होते हैं कि उनके आसपास वाले लोग या उनके पार्टनर जो हैं वो बस वंडर ही करते रह जाते हैं कि कैसे इसके मूड्स इतने ज़्यादा चेंज हो सकते हैं। क्योंकि कभी कभी मन करता है कि फूट फूट के रो, किसी मूवी को देख के इतना इमोशनल आप अजीब से हो जाते हो, कोई ऐसी बात याद करके आप इमोशनल हो जाते हो, कभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन और लड़ने का मन करता है बिना बात के ही, तो कभी कभी बिल्कुल एकदम सैड सा बैठे रहने का मन करता है, और कभी कभी बहुत खुश रहने का मन करता है, और कभी कभी ऐसे ही ये मूड स्विंग्स के चलते आपका मूड सेक्सुअली एक्टिव रहने का भी कर सकता है। तो इसको लेके भी आंसर वही है कि अगर आपका मन है और आप अगर कंफर्टेबल हो, आपकी बॉडी में कोई ऐसा नहीं है कि आप पेन वगैरह फील कर रहे हो, डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो फिजिकल होते टाइम या मैस्टरबेशन के टाइम, ऐसा अगर नहीं है, आप कंफर्टेबल हो, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। और पीरियड्स में सेक्सुअल डिज़ायर आना कंप्लीटली नॉर्मल है अगर आती हैं तो, क्योंकि जैसा मैंने कहा मूड स्विंग्स होते हैं, कभी कभी आपका मन जो है वो कर सकता है उसके चलते, या बिल्कुल भी अगर आपको डिज़ायर्स नहीं आती हैं, दूर दूर तक आपका कोई मन नहीं करता है, वो भी कम्प्लीटली नॉर्मल है। जैसा मैंने कहा, हर लड़की का अपना एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, उसका अपना मूड हो सकता है, उसके हार्मोन कैसे रिएक्ट कर सकते हैं वो अलग हो सकता है। एंड बॉयज़ को मैं बोलना चाहूँगी कि ऑलवेज़ बात करो, कम्युनिकेट करो अपने पार्टनर के साथ, वो कैसा फील कर रही है, वो क्या चाहती है, और वहीं से ही आपको टिप मिल जाएगी कि आपको क्या करना है। बॉयज़ बेचारे कितने कंफ्यूज रहते हैं ना, हम लड़कियों के मूड्स और हार्मोन्स को हैंडल करते हुए कि इसका मन है नहीं है, मैंने तो सुना था कि लड़कियों का मन करता है लेकिन मेरी वाली का तो नहीं करता, या फिर मैंने तो सुना था लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होती है पीरियड्स में लेकिन मेरी वाली को तो सेक्सुअल डिज़ायर्स आती हैं, मतलब मैं क्या करूँ। बॉयज़ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा, अपनी पार्टनर को आप जितना अच्छी तरीके से समझोगे, उससे बात करोगे, उसकी टेक केयर करने की कोशिश करोगे, आपको जवाब मिल जाएगा। तो इसी नोट के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।